ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर्मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः आचार्योपदायिनी ताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत चौथा स्कंद का 9वां अध्याय का श्लोक संख्या 10 11 लेंगे और 9 को रिकेप करेंगे। ये ध्रुव महाराज की प्रार्थना है, ध्रुव महाराज का घर लौटना। ध्रुव महाराज के समक्ष भगवान प्रकट हुए हैं और ध्रुव महाराज भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की सभी प्रार्थनाएं इतनी ही शक्तिशाली हैं कि उस भक्त को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया है या होने वाला है।
तो मैं श्लोक संख्या 10 और 11 रिसाइट करता हूं। या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तकाशीललुलिता पततां विमानात्। फिर से। या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तकाशीललितात्पतता विमानात्। या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तकाशीललुलिता पततां विमानात्। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्त महताम् अमलाशयानां यन्नाज्जसो उल्बण उर्व्यसनं भवाब्धि निश्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्त। भक्तिं मुहुः प्रवहता त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताम् अमलाशयानां येन्नाज्जसो उल्बणौरुव्यसनं भवाब्धि निश्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्त। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताम् अमलाशयानां येन्नाज्जसो उल्बण उरुव्यसनं भवाब्धि निश्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्त। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। या निवृत्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तकाशीलुलितात् पततां विमानात्। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धि निश्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। तो फिर आगे चलते हैं। ध्रुव महाराज भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है जिसमें मनुष्य अपने आप को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है, क्योंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है। अतः उस क्षणिक आनंदमयता का क्या कहना जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए, जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों न उन्नत हो जाए, काल क्रम में वह नीचे गिर जाता है। ध्रुव महाराज 5 साल के, भौतिक दृष्टि से देखो तो सिर्फ 5 साल के हैं, लेकिन ध्रुव महाराज को भगवान का शंख का स्पर्श हुआ और ध्रुव महाराज में इनके अंदर सारा वैदिक ज्ञान प्रकाशित हो चुका। भगवान का स्पर्श मात्र से ध्रुव महाराज पूरा वैदिक ज्ञान का स्कॉलर बन गए। मतलब वास्तव में
पूरा ज्ञान का उपयोग भक्ति में कर पा रहे हैं। तो मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं, बहुत सुंदर है। हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है। यहाँ ब्रह्मानंद की बात आ रही है। मैं ब्रह्मानंद के बारे में बाद में हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें मनुष्य अपने आप को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है, क्योंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है। अतः उस क्षणिक आनंदमयता का क्या कहना, जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए, जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों ना उन्नत हो जाए, काल क्रम में वह नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मानंद और भगवान की महिमा या भगवान के भक्तों से, शुद्ध भक्तों से भगवान की महिमा का श्रवण करना या भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना, ये दोनों परिस्थिति इतनी उच्च अवस्था में है कि अगर कोई ब्रह्मानंद में भी स्थित हो जाए तो भी उसके बराबर नहीं हो सकती। ब्रह्मानंद किसको कहेंगे? तो इसको समझने के लिए मैं एक भौतिक उदाहरण दे रहा हूं। कहते हैं कि इस संसार का जो आनंद है उसकी एक बूंद, हाँ, मतलब वो उल्टा है कि वो ब्रह्मानंद है। मतलब ब्रह्मानंद में उल्टा शुरू करते हैं। जैसे आध्यात्मिक आनंद है, आध्यात्मिक भगवान आनंद का आगार है, सच्चिदानंदमय है। तो आनंद के आगार को एक समुद्र की उपमा दी जाए, आनंद के आगार को एक समुद्र की उपमा दी जाए, तो ब्रह्मानंद उनके सामने एक बूंद के बराबर है। वन ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद के बराबर है। और अगर ब्रह्मानंद को भी एक सागर की उपमा दी जाए तो उसकी एक बूंद संसार का आनंद है। तो संसार का आनंद इतना तुच्छ है कि हम आध्यात्मिक आनंद का अनुभव इस जगत में करना है तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि भगवान के चरणों का ध्यान करने से या भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करके उनसे भगवान की महिमा का श्रवण करने से प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये संसार आनंद, ब्रह्मानंद और दिव्य आनंद का भौतिक एग्जाम्पल कैसे समझे। मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि जैसे कि हमारे घर में पानी की टंकी है, हमारे घर में टेरेस पर, अगासी पर पानी की टंकी है। उस पानी की टंकी में अगर हम एक चम्मच शहद, हनी, मध मिला दे, एक चम्मच, 500 लीटर की टांकी में एक चम्मच शहद मिला दे, फिर उस टंकी का पानी के अंदर वो शहद हिलाकर उस टंकी का पानी की एक चम्मच ले लें और फिर दूसरी 500 लीटर की पानी की टंकी है, वो दूसरी टंकी में वो पानी जो पहली टंकी का पानी है उसकी चम्मच निकालकर दूसरी टंकी में डाल दे और फिर घुमा दे, और फिर दूसरी टंकी के पानी में हम शहद का स्वाद पाएंगे? कभी नहीं पाएंगे। हम शहद के बारे में तर्क वितर्क भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शहद कैसा है, मीठा, और वो 500 1000 लीटर में डाइल्यूट हो चुका, वो कहां से प्राप्त होगा। तो ठीक वैसी ही बात है कि जो एक चम्मच शहद है वो भगवान का दिव्य जगत का आनंद है, और पहली टंकी का जो पानी है वो ब्रह्मानंद है।
और दूसरी टंकी का पानी है वो संसार का आनंद है। तो हम संसार के आनंद में ब्रह्मानंद को नहीं समझ सकते तो दिव्य आनंद को कैसे जानेंगे। तो भगवान ध्रुव महाराज के जरिए बताते हैं कि ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि भगवान के चरणों का ध्यान करने से, भगवान के चरणों का ध्यान करने से या भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान की महिमा का श्रवण करने से। यहाँ पे दो बात महत्वपूर्ण बताइए कि भगवान के चरणों का ध्यान और भगवान के शुद्ध भक्तों से प्राप्त महिमा का श्रवण। एक महिमा और दूसरा श्रवण, ये दोनों बात बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम यत पुण्य यशो मुरारे भवम बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम नतेशा। इनका अनुवाद है, दृश्य जगत के आश्रय एवं मूर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है। यहां भी भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने की बात। यहाँ पे 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जिन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को स्वीकार किया है उनके लिए भवसागर एक बछड़े के खुर चिन्ह के भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है या गोलोक वृंदावन धाम होता है, जहां भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता, नहीं पग पग पर कोई संकट होता है। तो भगवान के चरण कमल कितना महत्वपूर्ण है, इसकी महिमा बताई है कि जिन्होंने भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण की है। और भगवान के चरण कमलों की शरण कैसे ग्रहण करेंगे, तो हमारी वही बात फिर आ जाती है कि साधु गुरु शास्त्र के जरिए। लेकिन साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात और बता रहे हैं ध्रुव महाराज कि शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से। अभी भक्तों का संग, एसोसिएशन कितना महत्वपूर्ण है, इसकी कोई सीमा नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं। हम समझे या ना समझे, हम इसको भौतिक अर्थ में ले या ना लें, लेकिन इसकी आध्यात्मिक सीमा का कोई बॉर्डर नहीं है, असीमित है। भक्तों के संग में भगवान की महिमा का कथा श्रवण करना। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। ये भगवान ने इसका जवाब दिया है कि वो व्यक्ति 100% सेटिस्फाई हो जाता है और आनंदमय हो जाता है। रमंती च, आनंदमय हो जाता है। तो भगवान के भक्तों की मुख से भगवान की महिमा का श्रवण करना। अभी देख लेते हैं, चलो भागवत से ही और एक उदाहरण देखते हैं भरत महाराज का। भरत महाराज वो बहुत दिव्य थे। उन्होंने भगवान ऋषभ देव के पुत्र में से थे, 100 पुत्र में से एक दिव्य पुत्र थे। वो भरत महाराज पूरे दुनिया का साम्राज्य उनके पास था। भरत महाराज के नाम से आज हमारा देश भारत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। उतने महान भरत महाराज सारी दुनिया का राजपाट छोड़ रहे हैं भगवान की भक्ति के लिए। भगवान की भक्ति के लिए भरत महाराज सारा साम्राज्य दुनिया का छोड़ रहे हैं। हम तो हमारे जीवन में डेली कार्यकलाप में से एक चीज भी छोड़ने को होती है तो हम अपसेट हो जाता है, हमारी दिनचर्या अपसेट हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है। लेकिन भरत महाराज
इतने महान था कि पूरे दुनिया का साम्राज्य उन्होंने त्याग दिया। किसके लिए? भगवान का ध्यान करके, भगवान की प्राप्ति के लिए। और वहां जंगल में जाके एक झोंपड़ी में बैठे थे, और वहां एक हिरण के पीछे धर्म के अंतर्गत दया का भाव उनके हृदय में उत्पन्न हुआ कि एक हिरण नदी क्रॉस कर रही थी, क्योंकि पीछे शेर पड़ा था, और उनकी हिरण की बच्चे की डिलीवरी, मतलब जन्म हो गया, और वो बच्चा पानी में गिर गया। तो भरत महाराज तुरंत दौड़कर उस बच्चे को बचाए, और माता तो चल बसी। तो भरत महाराज ने सोचा कि अभी इस बच्चे को मुझे संभालना होगा, नहीं तो ये सिंह मार डालेगा। तो भरत महाराज के अंदर दया का भाव था, जो कि धर्म के अंतर्गत आता है। उस दया के भाव के अंतर्गत भी भरत महाराज आसक्त हो गए, और वो दूसरे जन्म में हिरण बन गए। अंते नारायण स्मृति, हिरण के साथ खेलने लगे, हिरण के साथ बात करने लगे, पूरा दुनिया का साम्राज्य छोड़कर आए हैं, एक हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त हो गए। अभी सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने ये एग्जाम्पल क्यों बताया? क्योंकि भरत महाराज वहां अकेले थे, उनको भक्त का संग नहीं था, इसलिए वो दिशा विहीन, दिशा उत्तम दिशा की ओर थे, लेकिन फिर भी एक हिरण के साथ दिशा विहीन हो गए। इस जगत का कोई भी एक विषय, एक पदार्थ, एक तत्व जो कि नाशवंत है, उनके साथ हमारा संग करने से, हाँ, हम भगवान की भक्ति से दिशा विहीन हो सकते हैं। ये हमारे लिए लालटेन है कि भरत महाराज इतना साम्राज्य छोड़कर आए थे भगवान की प्राप्ति के लिए, और तप करके पवित्र हो चुके थे, लेकिन सिर्फ तप काम में नहीं आया, वो भगवान के लिए आए थे, लेकिन वास्तव में जाकर उनको हिरण बनना पड़ा। तो मैं ये कहानी तो और आगे लंबी चलती है, मैं कि कट शॉर्ट करता हूं। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि जहां भक्तों का संग नहीं है, वहां हमारी गलतियों को सुधारने के लिए कोई नहीं रहेगा। इसलिए हमारे जीवन में साधु गुरु शास्त्र अति आवश्यक है, और गुरु के दीक्षित भक्तों का संग। हम इतने भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी ने हमें न केवल श्रीमद् भागवत दिया, न केवल भगवान की पंचरात्रि की विधि मंदिरों में भक्ति सिखाई, बल्कि महामंत्र का अनमोल खजाना भी दिया। लेकिन उससे बढ़कर हमें भक्तों का संग प्राप्त हुआ। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हमें निरंतर भक्तों का संग प्राप्त होता रहता है। ये बहुत अद्भुत है। ये तो उनको पता है जिसको नहीं मिलता है। फिर वो व्यक्ति को, वो चाहे 10 साल से भक्ति में होता है तो भी उनको कोई अचानक प्रश्न पूछे तो वो स्पेकुलेशन करता है, मनोधर्म की बात करने लगता है। लेकिन भक्तों का संग में अगर हम गलती भी कर बैठेंगे तो गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, भक्तों के संग की कृपा से हमारी गलती हम सुधार सकते हैं। अभी सब में भक्त का दर्शन होना आवश्यक है। सब में भगवान विराजे है, इस बात का हमें सदैव पता रहना चाहिए। सब में भगवान है, हमें भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। भक्तों के प्रति हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति। पूरी भगवत गीता में भगवान भी गोष्ठियानंदी भक्त को महत्व दे रहे हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा और मेरा ये संवाद जो दूसरों को बताएगा
उससे बढ़कर न मुझे कोई प्रिय था न होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान एक तो दो तरह के भक्त है, भजनानंदी और गोष्ठियानंदी। तो भगवान ने भी गोष्ठियानंदी भक्त की फेवर की है। और यहां भी ध्रुव महाराज भी, ध्रुव महाराज के मुख से भी गोष्ठियानंदी भक्तों का संग की बात आ रही। ये श्रीमद् भागवत है, अमलम पुराण है, इनके अंदर किसी तरह का मैल नहीं है और वो शुद्ध दिव्य प्रकाश हमें दे रहा है। हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह उस ब्रह्मानंद की अवस्था से कहीं बढ़कर है जिसमें मनुष्य अपने आप को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है, क्योंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है। अतः उस क्षणिक आनंदमय का क्या कहना, जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए तो भी काल रूपी तलवार से छिन्य पुण्य मृत्यु लोक विशंति, तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। और वो स्वर्ग तक क्यों ना उन्नत हो जाए, काल क्रम में उसको फेंक दिया जाता है, उसको नीचे गिर जाता है, एक तरह से फेंक दिया जाता है। शास्त्र में बताते हैं बारिश के समय बादलों की पानी की बूंद में वो जीव पृथ्वी पर वनस्पति बनकर आ जाता है या मिट्टी का एक कण बनकर रह जाता है, जिनके पुण्य क्षीण हुए हैं। तो उस पुण्य के लिए हमें क्यों जीवन बिताना। इससे पूर्व रिकेप करते हुए हम ये एक बात कहेंगे कि प्रहलाद महाराज ने ये भी बहुत सुंदर कहा था कि ऐसे हड्डी मसले, हड्डी मांस और लहू की ये शव तुल्य थैली है, ये चमड़े की थैली है। ये इंद्रिय तृप्ति के लिए आपकी पूजा करते हैं जो सामान्य लोग हैं, वे निश्चय ही आपकी भ्रामक शक्ति माया द्वारा प्रभावित होते हैं। आप तो कल्प वृक्ष के समान है भगवान, तथा जन्म मृत्यु की मुक्ति के कारण को पाकर के भी मनुष्य जीवन मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्रिय तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं। सकाम भक्ति जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों को भी उपलब्ध है। यहाँ पे बहुत सुंदर प्रभुपाद जी समझाया है कि ध्रुव महाराज को पश्चाताप हो रहा था कि वे भौतिक लाभ के उद्देश्य से श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हुए थे। यहाँ पर उनकी इस प्रवृत्ति की वो स्वयं भर्त्सना कर रहे हैं। केवल अज्ञानवश ही मनुष्य इंद्रिय तृप्ति या भौतिक लाभ के उद्देश्य से भगवान की पूजा करता है। जो कार्य करने से भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है, जो कार्य करने से भगवान का अविरत आनंद प्राप्त होता है, कि जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती है, तो कोई अज्ञानता में ही भगवान से भौतिक चीज मांगेगा। भौतिक चीज मांगना मतलब कि कैसी बात है कि एक राजा का खजाना चोरी हो गया, तो वो जंगल में किसी ने, चोर ने जाते जाते फेंक दिया कि राजा के सिपाही आएंगे तो हमें पकड़ेंगे तो दंड होगा। तो उन्होंने जंगल में फेंक दिया एक जगह पे, और फिर वहां फेंक दिया तो वहां एक गरीब आदमी गुजर रहा था। वो गरीब आदमी ने देखा ये पूरी जगह बात फैली हुई कि राजा के महल से चोरी हुई है और ये खजाना तो इधर पड़ा है। तो वो गरीब आदमी ने पूरा खजाना उठाकर लेकर आए राजा के पास कि माई बाप, ये खजाना मुझे मिला है जंगल से और मुझे लगा कि आपका होगा शायद, तो मैं आपको लौटाने आया हूँ। मैं जा रहा था, मैंने देखा तो मैं आपको वापस लौटाने आया हूँ। ये खजाना मुझे जंगल से मिला है। राजा तो बहुत प्रसन्न हो गए कि तुमने गरीब होकर भी बहुत महत्वपूर्ण बात, मोरालिटी का एग्जाम्पल दिया। तो राजा ने बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, तुम्हारा कार्य से, बताओ तुम्हें मैं क्या इनाम दे सकता हूं। तो वो व्यक्ति जो गरीब था वो कहता है, माई बाप मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूं और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है।
लेकिन मुझे बहुत तलब लगी है, आप कुछ जल्दी करके मुझे एक बीड़ी, हाँ, जो स्मोकिंग करते हैं, एक बीड़ी प्रदान कर दीजिए, क्योंकि 3 दिन से मैं भूखा प्यासा हूं, मेरे पास कुछ नहीं था। जब राजा सब कुछ देने के लिए तैयार खड़ा है, तो दिशाहीन अज्ञान व्यक्ति वो बीड़ी की भांति इस जगत के नाशवंत पदार्थों को मांगता है। ये मूर्खता का प्रतिबिंब है, ये अज्ञानता का प्रतिबिंब है, और अज्ञानता हमारे पापों से आता है। पाप हमारा भगवान के दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से आता है। तो हमें इस अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए हमारे भगवान की अनुकंपा से हमें गुरुजन मिला है, श्रीमद् भागवत मिला है, और साथ साथ भक्तों का संग मिला है। आइए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आगे फिर से चलते हैं कि भक्तिमय सेवा से, प्रमुख रूप से श्रवण तथा कीर्तन से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, उसकी तुलना कर्मियों द्वारा स्वर्गलोक में उन्नत होने मिलने वाले आनंद से या ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा निराकार ब्रह्म में विलीन होने से मिलने वाले आनंद से नहीं की जा सकती। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो आनंद श्रवण और कीर्तन में है, अभी प्रश्न ये उठता है कि प्रभुपाद जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो आनंद स्वर्ग में नहीं है वो श्रवण और कीर्तन में है, लेकिन हमारी अवस्था ऐसी है कि हम श्रवण कीर्तन करते हैं, हमारे अंदर वो आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी आनंद की अनुभूति इसीलिए नहीं होती क्योंकि हम एकाग्र चित्त से भगवान के चरण कमल को देखकर हम श्रवण नहीं करते। हम जो श्रवण करते हैं उसका कीर्तन भी करना आवश्यक है। जब श्रवण और कीर्तन दोनों होगा तो वो स्मरण की संपत्ति बनेगी। तो श्रवण और कीर्तन ग्रेजुअली बट श्योर हमें सर्वोच्च सिद्धि अवस्था तक, भगवत प्रेम तक पहुंचा सकता है। नवदा भक्ति के ये 2 अंग इतने महत्वपूर्ण हैं कि एकमात्र भगवान की महिमा का श्रवण करने से, लेकिन हमारी दुर्दशा ऐसी है, हमारा श्रवण में आनंद इसीलिए नहीं आता कि हम 1 घंटा भागवतम क्लास करते हैं या 1 घंटा आरती या पूजा करते हैं, लेकिन बाकी का 20 घंटा संसार में पड़े हुए हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो संसार में रहकर भी अपनी ड्यूटी करते हुए भी भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता रहता है। मैंने यहाँ वृंदावन में कुछ ऐसे भक्तों को देखा है कि वो मंदिर में बहुत तीव्र सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके कान में ईयर प्लग डाल रखा है, ईयर प्लग, और दूसरे कान में ईयरपोड डाल रखा है। ईयरपोड से निरंतर अपने मोबाइल जेब में है, ब्लूटूथ से श्रील प्रभुपाद जी का और हरिनाम संकीर्तन का आस्वादन कंटिन्यूस करते रहते हैं। 2 हाथों से, आंखों से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन कानों से भगवान की भक्ति का, महिमा का, भागवतम क्लास का श्रवण कर रहे हैं। ये तो एक भक्तों की जिन्होंने भक्ति में स्थित है उनके लिए, लेकिन संसारी मनुष्य भी ये कार्य कर सकता है। इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जो कार्य करने के समय हमें भगवान को भूलना पड़े, सिवाय एक, इंद्रिय तृप्ति। गुरु महाराज बताते हैं कि जब हम इंद्रिय तृप्ति में पड़े रहते हैं तब हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब हम भगवत श्रवण करने की इच्छा करते हैं तो ये न के न प्रकारेण, हमारे मन में 1 घंटा सुबह में कीर्तन सुना है तो हमारे कार्य करते समय भी हमारे मन में वो कीर्तन चलता रहता है। कई भक्तों का अनुभव है। तो भगवान की भक्तिमय सेवा में श्रवण और कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। योगी सामान्यतः श्री विष्णु के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं,
किंतु भक्तजन न केवल उनका ध्यान करते हैं वरन उनकी प्रत्यक्ष सेवा में लीन भी रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि योगी और ज्ञानी को अपने आप को पोस्चर में ठीक करना पड़ता है, उसमें वो बहुत समय बिता देते हैं समाधि तक पहुंचने के लिए। लेकिन श्रवण और कीर्तन ऐसी ही दिव्य जड़ी बूटी है कि जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण करें और कीर्तन करें और श्रवण करें और कीर्तन करें, तुरंत हम समाधि में स्थित हो जाते हैं। हमें अपने बॉडी पोस्चर को ठीक करने के लिए समय नहीं गंवाना पड़ता, बल्कि हम वहां से आगे चलते हैं और हमारी भक्ति में एकाग्रता प्राप्त करते हैं। जो ज्ञानी और ध्यानी को ये प्राप्त करने के लिए काफी लंबे समय के बाद इसकी अनुभूति के अंदर प्रवेश होता है, तब तक इतना लेट हो जाता है कि वो ब्रह्मानंद से आगे यानी कि ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जा पाते। आरुज्य पृच्छेन परम पदम तथा पतंती अद्य। प्रभुपाद जी हमेशा ये बात कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद भी उनका पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम। समाश्रिता, समाश्रिता का अर्थ है शरणागति। अभी शरणागति के लिए हमारे अंदर क्या कमी है? वो कमी है हमारा मिथ्या अहंकार। शरणागति के अंदर भगवान ने हमें शरणागति प्राप्त करने के लिए ही बुद्धि दी है, शरणागति प्राप्त करने के लिए ही मन दिया है, लेकिन वो मन और बुद्धि को हम इंद्रिय तृप्ति में उपयोग करते हैं। श्री भगवान जन्म मृत्यु की श्रृंखला से छुटकारा दिला सकते हैं। जो कार्य करने से जन्म मृत्यु की श्रृंखला पूरी हो सकती है, उस कार्य के बदले में हम भौतिक चीज या नाशवंत चीज मांग ले तो हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। भक्तों को श्रवण और कीर्तन से जो आनंद प्राप्त होता है उसकी तुलना तो ब्रह्मानंद से भी नहीं की जा सकती, जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और कर्मियों की स्थिति तो और भी गिरी हुई है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, यान्ति देव व्रता देवा। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे स्वर्ग लोग जाते हैं, किंतु अन्यत्र भगवद गीता में हम पाते हैं क्षीण्य पुण्य मृत्यु लोक विशंति। जो ही पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है, स्वर्ग को प्राप्त मनुष्य को नीचे आना पड़ता है। ये बहुत बार हम सुन चुके हैं। ये सब सुनने का मतलब हमें मालूम है, ये समझने के लिए नहीं है। ये कंपैरिजन, इवन स्वर्ग के सुख का आनंद की कंपैरिजन हमारा श्रवण कीर्तन को तीव्र बनाने के लिए है, भगवान के चरण कमल का आश्रय प्राप्त करने के लिए। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास। और मैंने पहले भी एक बार कहा था कि भगवत गीता में एक श्लोक मुझे बहुत खतरनाक लगता है, और वो खतरनाक श्लोक कौन सा है? ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो हमारा पतन का पहला स्टेप ध्यायतो विषयां पुंसः। और हमें इस श्लोक में ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं? ध्यायतो भगवान के चरण कमल, ध्यायतो कृष्ण पुंसः, भगवान के चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। व्यक्ति जो भगवान का भक्त है, जिन्होंने एक तय किया है कि मुझे इसी जन्म में भगवत धाम को प्राप्त करना है, तो हमारे गुरुवर्य महाराज कहते हैं
कि वो हर रोज सुबह शाम कहीं भी रहे, लेकिन वो हर रोज सुबह उठने के समय और सोने के समय मायापुर वृंदावन धाम का दर्शन करता है और साथ साथ भगवान की महिमा का दर्शन करता है, भगवान श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, प्रभुपाद जी के क्लास का लेक्चर का श्रवण करता है, भक्तों की द्वारा बताई गई अलग अलग महिमा का श्रवण करता है। ये हमारा भगवान के चरण कमलों का दर्शन हमने हमारे हृदय में हम कैद कर सकते हैं। कान खुला है, आंख के ऊपर पलक झपकती है, नाक खुला है, लेकिन हमारा हृदय एक तरह से बंद है। उस बंद हृदय इसीलिए है हम भगवान को उसमें कैद कर सकते हैं। भगवान का भक्त अपने भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में कैद करके रख सकते। कई बार मैंने देखा है, एक दूसरा विषय है कि कई बार देखा है कि लोग मंदिर में आते हैं, यात्रा में आते हैं और तुरंत जेब से निकालकर अपना वीडियो ऑन कर देता है मोबाइल से और भगवान का दर्शन करने की बजाय वीडियो से भगवान का फिल्म शूटिंग करते हैं। अभी सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। हम यात्रा में आए हैं भगवान के चरण कमल को हमारे हृदय में कैद करने के लिए। मोबाइल तो एक डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी में हम भगवान का संग्रह करके हम कहां बार बार देखने वाले हैं। जो शाश्वत दर्शन मिला है वो शाश्वत दर्शन गंवाकर डेड बॉडी में हम भगवान को कैद करते हैं। मोबाइल एक डेड बॉडी है, उसमें भगवान को कैद, ये भगवान की छलनी माया है। कई लोग भगवान का दर्शन करते समय आंख बंद कर देते हैं। अरे भगवान का दर्शन करने आए हैं, आंख क्यों बंद करनी है? भगवान के चरण कमल कितने सुंदर है, भगवान के नख चंद्र कितने सुंदर है, भगवान के वक्षस्थल कितने सुंदर है, भगवान ने कितने सुंदर वस्त्र धारण किया है, भगवान के हाथों में बाजूबंद कितना सुंदर लग रहा है, भगवान का मुखारविंद कितना सुंदर है, भगवान के होठ लिप्स कितना सुंदर है, भगवान की आंखें कैसी तिरछी नजर से हमें देख रहे हैं, भगवान हमें कुछ कह रहे हैं, मैं कॉन्सेंट्रेट होके मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर मैल भरा पड़ा है। तो भगवान का दर्शन करने का मतलब है भगवान का हर एक अंग का दर्शन करो और इतनी तीव्रता से करो कि भगवान हृदय से बाहर ना निकल पाए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं तो क्या होगा, स्वर्ग से भी गिरना पड़ेगा। आज के साइंटिस्ट चंद्र तक भी ले जाए, चंद्र तक भी पहुंच जाए, लेकिन चंद्रयान का ईंधन समाप्त हो जाएगा तो उनको दौड़कर वापस आना पड़ेगा, वो वहां रुक नहीं सकते। यज्ञों तथा पुण्य कर्मों के बल पर स्वर्ग को प्राप्त करने वाले लोगों को नीचे उतरना पड़ता है। मनुष्य काल रूपी तलवार से इस भौतिक संसार में उच्च पद से काट कर गिरा दिया जाता है। कितने सटीक शब्द लिखे हैं प्रभुपाद। वहां पुण्य के मिला है, पुण्य खत्म हुआ है तो उनको उच्च पद से काट कर, तलवार से काट कर नीचे गिरा दिया जाता है। अगर हम मीडिया में देखें, स्काई डाइविंग लोग करते हैं, पागल है, चलते हुए एरोप्लेन से नीचे डाइव करने का प्रयोग करते हैं, कई बार ऐसे पाया जाता है, मूर्ख लोग हैं। तो ये कितना भयंकर है, अगर छात अम्ब्रेला नहीं खुली तो मर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो स्वर्ग से नीचे काट कर गिरा दिया जाता है। पतताम विमानात, जो लोग स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं वे उन विमानों के समान है जो ईंधन समाप्त होने पर नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा गिरना कौन पसंद करेगा?
तो आइए चलते हैं दूसरे श्लोक में। ध्रुव महाराज आगे कह रहे हैं अपनी प्रार्थना में। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में उसी प्रकार निरंतर लीन रहते हैं। जिस प्रकार नदी की तरंगे निरंतर बहती रहती है, ऐसे दिव्य भक्त नितांत कल्मश रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से भौतिक संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा, जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठी है। यह मेरे लिए सरल रहेगा क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के सुनने हेतु पागल हो रहा हूं, जिनका अस्तित्व शाश्वत है। रूप गोस्वामी भी इसी बात का मंतव्य बता रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने की एक ही संपत्ति हमारे हृदय में चाहिए, लौल्यम। और ये कितना सुंदर अनुवाद है, मैं फिर से इसको पढ़ूंगा, प्रभुपाद जी का अनुवाद को। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, उन्होंने भगवान की असीमित महिमा को भी जान लिया, भगवान को अनंत कह दिया, क्योंकि कुछ समय पूर्व उनके हृदय में स्थित थे चतुर्भुज रूप में, और अभी वही भगवान उनके सामने खड़े हैं। हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं। हमें भगवान से क्या मांगना है? भक्तों की संगति। भक्तों की संगति कैसे प्राप्त होगी? तब तो भगवान का स्मरण कर पाएंगे। भगवान का स्मरण करना इतना इजी नहीं है। भगवान का स्मरण करना इजी उनके लिए है जिनके हृदय में लौल्यम पड़ा हुआ है। भगवान का स्मरण भक्तों के संग की महिमा का गुणगान यहाँ पे बताया गया है। 5 साल के ध्रुव महाराज जंगल में अकेले तप किए उनकी माता के कहने पर, और नारद मुनि जैसे महान गुरु के आशीर्वाद से उनको भगवान स्वयं प्राप्त हो गए। वैकुंठ जगत के भगवान स्वयं प्राप्त हो गए। लेकिन वो ध्रुव महाराज जंगल में खड़े हैं भगवान के सामने और भगवान से भक्तों का संग मांग रहे। वो अपना जो कारोबार था कि मैं भौतिक सकाम कर विचार से मैं आपके पास ध्यान कर रहा था, तप कर रहा था, वो बोलते कांच के टुकड़े के समान था। अभी तो प्रभु आप मिल गए, मैं वो कांच का टुकड़ा का क्या करूंगा? मुझे तो भक्तों का संग चाहिए। 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म को अति दुर्लभ बताया गया, और उस दुर्लभ मनुष्य योनि में भगवान का भक्त माता पिता मिल जाए तो वो अति दुर्लभ हो जाएगा। और ऐसे अति दुर्लभ व्यक्ति के जीवन में शुद्ध भक्त गुरु के रूप में मिल जाए तो वो अति दुर्लभ हो जाएगा। और ऐसे गुरु से दीक्षा प्राप्त भक्तों की संगति हो जाए तो उस महिमा का वर्णन ही हम क्या कर सकते हैं। वो चीज ऐसी है कि हम भौतिक जगत में रहकर आध्यात्मिक अनुभूति में रह सकते हैं। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। इसी श्लोक को उल्टा समझे हमारी साधना भक्ति को तीव्र करने के लिए। इसी श्लोक को उल्टा समझे। कैसे समझेंगे? कि भगवान की महिमा में, कथा श्रवण में तुष्यंती च रमन्ति च है, और मैं कथा श्रवण कर रहा हूं, लेकिन मुझे तुष्यंती च रमन्ति च का अनुभव नहीं हो रहा है। तो हमें अपने आप को देखना होगा, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि मैं कथा में भले बैठा हूं, लेकिन मेरा मन
कहीं और विचार कर रहा है। ध्यायतो विषयाम पुंसः, जिसको भगवान की भक्ति में, भागवत के अंदर डूबना चाहता है, वो व्यक्ति को इस बात का अनुभव होगा, तुष्यंती च रमन्ती च। ये सबके लिए उपलब्ध नहीं होगा। क्लास में तो कई भक्त आते हैं, लेकिन सबके लिए तुष्यंती च रमन्ती च कहाँ उपलब्ध होता है। श्रीमद् भागवत की महिमा के अंतर्गत हम शुरू में एक बात आती है, गोकर्ण और धुंधुकारी। गोकर्ण एक भगवान का दिव्य भक्त था, लेकिन उनका जो भाई था, कजिन भाई, वो धुंधुकारी, वो बहुत बड़ा पापी और आसुरिक वृत्ति का था, अधम था। और मृत्यु के समय उनका पतन हो गया और वो भूत योनि में चला गया। वेश्याओं के द्वारा उनको मार दिया गया और वो भूत योनि में चला गया। फिर भूत योनि से वो अपने भाई को याद कर रहा है कि मेरे भाई गोकर्ण, कृपा करके मुझे इस योनि से उद्धार करें। तब उन्होंने, गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत का कथा का आह्वान किया अपने भाई की मुक्ति के लिए। वो गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और वो कथा के दरमियान कई लोग श्रवण कर रहे थे, लेकिन 7 दिन के बाद उनके भाई धुंधुकारी की मुक्ति हो गई और सब लोग सुन रहे थे, उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। क्यों? प्रश्न उठा कि सबने भागवत सुना था, लेकिन सिर्फ धुंधुकारी प्रेत योनि में था, उनका मुक्ति हुआ, लेकिन ये सब लोग श्रवण कर रहे थे, उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि धुंधुकारी को जो एकाग्रता प्राप्त थी, हाँ, वो एकाग्रता बाकी सब लोगों के हृदय में प्राप्त नहीं थी। वो सफर हो रहे थे अपनी प्रेत योनि में, उनको प्रेत योनि से निकलना था, इसीलिए एकाग्र था। अगर हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना है, तो भगवान के चरण कमल और श्रीमद् भागवत की कथा में हमें अपने आप को डुबाना होगा। वो धुंधुकारी की तरह एक प्रेत योनि में भी भागवत सुनने से उद्धार हो सकता है, तो मनुष्य जीवन में क्यों नहीं हो सकता? मनुष्य जीवन प्रेत योनि से जितना पापमय नहीं है, वो सुवर्ण अवस्था है प्रेत योनि के सामने। ध्रुव महाराज फिर आगे आती है, यहाँ पे बताया कि जो आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में उसी प्रकार निरंतर लीन रहते हैं। महान भक्तों की संगति का कार्य क्या है? भक्तों की, भगवान की सेवा में लीन रहते। अगर मैं भगवान की सेवा में लीन नहीं रह पाता, अगर मैं भगवान के चरण कमलों के पर ध्यान एकाग्र नहीं कर पाता, तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में निरंतर लीन रहता है, उनका संग प्राप्त करना, उनके शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और ये ध्रुव महाराज इतनी तपस्या करने के बाद उनको प्रयोजन मिल गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, उनके बाद उनकी हृदय से ये अमृत निकला है। ये कितना महत्वपूर्ण है कि भगवान भी मिल जाए, लेकिन भक्तों की संगति और ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार नदी की तरंगे निरंतर बहती है, ऐसे दिव्य भक्त नितांत कल्मश रहित जीवन बिताते हैं। ध्रुव महाराज कहते हैं, मुझे विश्वास है कि भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से मैं भौतिक संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा, जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों से लहरें उठी है। पदम पदम यत विपदाम न तेषा संसार दावा नललीढ़ लोका। यह मेरे लिए सरल रहेगा, क्योंकि मैं आपके दिव्य गुण तथा लीलाओं को सुनने हेतु पागल हो रहा हूं, जिनका अस्तित्व शाश्वत है। जो शाश्वत आनंद में पागल हो जाता है, उसकी अनुभूति क्या है? देखिए, भक्ति में आजकल हम लोग भी एक तरह से कुछ अंश से सकामी होते हैं। हाँ, हम हमारा सभी पाप से हम मुक्त हो जाए, इसलिए भक्ति करते हैं। हम पाप से मुक्त होना
ये भक्ति का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये तो एक बाय प्रोडक्ट है। भक्ति का प्रोडक्ट और आगे है, भक्ति का फल और आगे है। अगर भगवान का दर्शन भी मिल जाए तो भी अभी भी भक्ति का फल अधूरा है, भगवान का दर्शन मिलने के बाद भी। क्योंकि भक्तों के संग में भगवान की सेवा मिल जाए, भगवान का हृदय का प्रेम मिल जाए, ये भक्ति का असली धन है। इसलिए हमें भक्ति को, कोई भी रास्ते में आने वाली कोई भी ऑफर को, लालच से हमें भक्ति को मिटा नहीं देना है, बेच नहीं देना है। जब तक भगवान की नितांत सेवा, चरण कमलों का ध्यान में एकाग्र न हो जीवन, तब तक भक्ति हमें तीव्रता से करते रहना है। और नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, तो उसके लिए विप्रलंब भाव में हमें सतत रोना चाहिए। अपना क्या, जो एक बहुत महान आचार्य जो हुए, बहुत फेमस है, नरोत्तम दास ठाकुर, सॉरी, नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर भगवान को अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे सतत आपका स्मरण बना रहे। और स्मरण कहां से होगा? श्रवण और कीर्तन से होगा। श्रवण कहां से होगा? भक्तों के संग से प्राप्त होगा। तो दिव्य गुणों की लीलाओं के सुनने हेतु पागल हो रहा हूं, जिनका अस्तित्व शाश्वत है। ध्रुव महाराज के कथन की मुख्य बात यह है कि वह शुद्ध भक्तों की संगति चाहते थे। भक्तों की संगति के बिना दिव्य भक्ति न तो पूर्ण हो सकती है, न आस्वाद्य। तुष्यंती च रमंती च, प्रभुपाद जी का सटीक हाईलाइट है इसके अंदर कि भक्तों की संगति के बिना दिव्य भक्ति न तो पूर्ण हो सकती है और न आस्वाद्य हो सकती है। जब तक मनुष्य भक्त की संगति नहीं करता, तब तक उसकी भक्ति परिपक्व नहीं होती और भौतिक कार्यकलापों से पृथक नहीं हो सकती। वो भौतिक कार्यकलाप भी नहीं छोड़ पाएंगे जब तक भक्तों का संग नहीं होगा। और भक्ति की परिपक्वता का अर्थ है कि फाइन ट्यूनिंग से हम भगवान का हृदय तक पहुंचेंगे, भगवान के चरण कमलों के जरिए। तो भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम भक्ति में गहरे होते हैं, भगवान कृपा करके उस अवस्था के भक्तों का संग अपने आप हमारे लिए भेज देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के लिए भेज दिया नारद मुनि को, जैसे प्रहलाद महाराज के लिए भेज दिया नारद मुनि को, जैसे हमारे लिए भेज दिया हमारे गुरु महाराज को, और गुरु महाराज के लिए भेज दिया भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को। और हमारे गुरु महाराज हमें प्रभुपाद जी से इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, ये भागवत के जरिए। और इसके बिना हम भौतिक कार्यकलाप नहीं छोड़ सकते। हमें पता ही नहीं होगा कि इसमें क्या होता है। थोड़ी देर घर की भी चिंता कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें घर का कार्यकलाप, अपना नियत कर्म नहीं करना है। हमारा नियत कर्म करते समय भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हमें इतना, जैसे कर्मी व्यक्ति, लालची व्यक्ति, लोभी व्यक्ति धन के पीछे आसक्त होता है, कामी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के पीछे आसक्त होता है, वैसे भगवान के भक्त भगवान के स्मरण और सेवा के लिए आसक्त होना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक कोट कर रहे हैं। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा। केवल शुद्ध भक्तों के संग में श्री कृष्ण के वचन हृदय तथा कान को अच्छे लगते हैं। केवल शुद्ध भक्तों के संग में श्री कृष्ण के वचन, शुद्ध भक्त का संग। हमें यहाँ प्रभुपाद जी के तात्पर्य के जरिए प्रभुपाद जी का संग प्राप्त हो रहा है।
शुद्ध भक्तों के संग में श्री कृष्ण के वचन हृदय तथा कान को अच्छे लगते हैं। अगर सुबह सुबह उठकर ही हमें सटीक तरीके से जीवन की दिशा मिल जाए तो हम दिन भर क्यों भटकेंगे भैया? भटकता तो वो है जिनको दिशा विहीन है, जिनको दिशा का पता नहीं है। और प्रभुपाद जी ने कृपा करके इस्कॉन के अंतर्गत हर रोज सुबह श्रीमद् भागवत की सटीक दिशा प्रदान की है। ध्रुव महाराज विशेष रूप से भक्तों की संगति चाहते थे। भक्ति कार्यों में ऐसी संगति निरंतर प्रवाहमान नदी की तरंगों के समान है। हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में 24 घंटों व्यस्त रहना पड़ता है और समय का हर पल भगवान की सेवा में लगाया जाता है। यही भक्ति का अनवरत नदी का बहाव, प्रवाह की तरह अनवरत बहाव है। प्रभुपाद जी ने ऐसा प्रोग्राम दिया है, सुबह 4 बजे से मंगला आरती से लेकर, और उनके साधक जो होता है, जो मंगला आरती करते हैं पुजारी, वो तो 2:30-3 बजे से, मतलब अपनी रात, आधी रात भी भगवान की सेवा में दे दी। 2:30-3 बजे से मंगला आरती की तैयारी करते हैं, भगवान के भोग की तैयारी करते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, सब कुछ तैयार करते हैं, भगवान को जगाकर भगवान को भोग अर्पण करते हैं। उसके बाद मंगला आरती होती है और वो मंगला आरती आगे जाके श्रीमद् भागवत क्लास में पूर्ण होकर फिर भक्तों को महान भगवान का अद्भुत प्रसाद प्रदान करते हैं। और वो प्रसाद के बाद भक्त लोग कुछ आराम भी कर सकते हैं और कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए भगवान का महिमा का प्रचार करने बाहर निकल जाते। प्रभुपाद जी आगे बताता कि इस सागर को सरलता से पार किया जा सकता है यदि कोई श्री भगवान के गुणों को सुनने हेतु पागल हो जाए। भगवत गुण कथा, जो कोई श्रीमद् भगवत गीता तथा श्री चैतन्य चरितामृतम से भगवान की कथा को निरंतर सुनना चाहता है और इसमें रस लेता है, तो वो जैसा कोई किसी नशे का आदी हो जाए, तो उसके लिए इस अज्ञान रूपी सागर संसार को पार करना सरल हो जाए। इसका प्रमाण यहाँ पे दिया है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम यत पुण्य यशो मुरारे भवम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम नतेश। वहां पे बताए कि जिन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय लिया है, उनके लिए भवसागर बछड़े के खुरे के समान हो जाता है। बछड़े का पांव का चिन्ह कितना छोटा होता है, उसको लांघना, एक स्टेप लांघ कर भवसागर को पार कर सकता है। वैसे भगवान के चरणाश्रय का जीवन जो सरलता से प्राप्त करना चाहता है, वो व्यक्ति संसार के सभी एजेंडा को, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, सभी विचारों को पीछे छोड़ देता है। जैसे कि एक लोभी व्यक्ति को कहा जाए कि 1 किलो चांदी 1 किलो सोना है, दोनों में से एक चीज पकड़ लो, तो लोभी व्यक्ति क्या पकड़ लेगा? सोना पकड़ लेगा, चांदी को छोड़ देगा। चांदी गलत नहीं है, लेकिन दोनों में से एक पकड़ना है तो पकड़ता है सोना, बहुत कीमती है, सोना पकड़ता है। ठीक वैसे भगवान के भक्त भगवान की महिमा और भवसागर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भवसागर पार करने की स्पेशल ऑफर गुरुजनों के द्वारा प्राप्त हुई है, भागवत के द्वारा प्राप्त हुई है, भक्तों के संघ के द्वारा प्राप्त हुई है, तो वो भला संसार आनंद में क्यों डूबेगा? इसके लिए वो सरल है। लेकिन वो कर्मणा मनसा वाचा होगा तो लौल्यम उनके हृदय में जन्म लेगा। अगर उनकी भक्ति में, उनका श्रवण में, उनके कीर्तन में कर्मणा मनसा वाचा नहीं है, तो उनको कोई रस पैदा नहीं होगा, न वो भक्ति में उन्नत हो पाएगा, वो डुप्लीकेट भक्ति में रहे। कर्मणा मनसा वाचा ये बेसिक क्वालिफिकेशन है, क्योंकि हम इस जड़ जगत के अंदर हैं। भक्त के लिए यह प्रज्वलित अग्नि से कोई अर्थ नहीं रखती, क्योंकि वह तो पूर्ण रूपेण भक्ति में लीन रहता है।
यद्यपि यह भौतिक जगत दहकती अग्नि है, किंतु भक्त के लिए आनंद आनंद से पूर्ण प्रतीत होता है। एक ही चीज, एक ही परिस्थिति एक व्यक्ति को अपना पास्ट भूतकाल याद कराती है, और उसी चीज दूसरे भक्त को भगवान की महिमा में डुबा देती है। एक अपने आप बॉडीली प्लेटफॉर्म पर है, वही कथा सुन रहा है, कथा की बात समझ रहा है, लेकिन वो भौतिकता में अपना भूतकाल को याद करता है, उसके साथ जोड़ देता है। और दूसरा व्यक्ति वो भगवान के पास टाइम के साथ अपने आप को जोड़ देता है। दोनों एक ही कथा सुन रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग अध्याय तो विषयम पुंस अलग अलग जगह जुड़े हुए हैं। तो भक्त को आनंद की अनुभूति होगी, और जो संसारी व्यक्ति है या तो कर्मणा मनसा वाचा सुन नहीं रहा है, वो व्यक्ति कुछ आध्यात्मिक रस प्राप्त नहीं कर पाएगा। ना हम वेदे न तपसा न ज्ञाने न चेजया, भगवान गीता में कहते हैं। तो हमारा तप कौन सा है? महामंत्र का जप, कीर्तन, भागवत का कथा श्रवण, और वास्तविक ज्ञान की अनुभूति से संसार से विरक्ति। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भक्तों की संगति में की गई भक्ति आगे भी भक्ति के विकास का कारण बनती है। केवल भक्ति से ही मनुष्य गोलोक वृंदावन नामक दिव्य लोक को जा सकता है। मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे कुछ इस्कॉन में जोड़ा, महामंत्र सिखाया, भागवत का क्लास लेना सिखाया, उन्होंने काफी अच्छी कथाएं सुनाई। आज मेरे शिक्षा गुरु इस जगत के अंदर नहीं है, लेकिन आज भी मैं उनकी बातों को फिर से स्मरण कर रहा हूं कि ये बात इतनी दिव्य है कि मुझे आज भी इसका रसास्वाद प्राप्त होता है। ये भगवान की महिमा है। इस श्लोक में तथा आध्यात्मिक जगत में भक्ति संबंधी कार्यकलाप एक से ही होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ भी भक्ति करनी है, सेवा करनी है, और आध्यात्मिक जगत में जाकर भी भक्ति करनी है, सेवा करनी है। जैसे प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया, एक टाइपराइटर हो तो वो टाइपराइटर भौतिक जगत में भी कट्ट कट्ट कड़ कट्ट कराता रहेगा, और वही टाइपराइटर को स्वर्ग में भेज दो तो वहां भी टाइपराइटर का काम करेगा, कट्ट कट्ट कड़ा कट्ट, और टाइप छापेगा। वो टाइपराइटर है, वो यहाँ चाहे भौतिक जगत में रहे या स्वर्गलोक में रहे, वो अपना टाइप करेगा। ठीक उसी तरह जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्ण दास। जीव का दूसरा स्वरूप है आनंदमय अभ्यासात, वो आनंद की खोज में है और कृष्ण का दास है। तो वो क्या करेगा? यहां भी कृष्ण दास बनकर भगवत धाम प्राप्त करेगा, और भगवत धाम जाकर भी भगवान की सेवा में अनुरक्त रहकर भगवान का दिव्य आनंद का अनुभव करेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे दिव्य कार्यकलाप शाश्वत होते हैं। ये कभी इसमें भेद या द्वंद्व नहीं होता, ये बदले नहीं जाते। यानी कि भक्ति कभी चेंज नहीं होती। हमने जो गुरु महाराज ने हमें नेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, महामंत्र का नाम जप के द्वारा, भागवत श्रवण के द्वारा, जो हमें सानिध्य प्राप्त होता है, वो हमारी एक नेट प्रैक्टिस है गोलोक में जाकर एकाग्र होने के लिए। यहां भी एकाग्र होंगे तब गोलोक में प्रवेश मिलेगा। किंतु जब भक्तों के संग में रहता है तो यहाँ पे इस भौतिक जगत में जो सेवा करते हैं कच्चे आम की तरह है, और आध्यात्मिक जगत में वही सेवा पक्के आम की तरह। यहाँ कच्चा आम का स्वाद नहीं आता है, कुछ खट्टा भी लग सकता है, लेकिन वही स्वाद जब पक जाएगा तो मीठा और आस्वाद्य बन जाएगा। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। एक भक्ति वो है जो गुरु तथा शास्त्रों के निर्देश के अनुसार की जाती है, और दूसरी आध्यात्मिक जगत की भक्ति है जो भगवान की प्रत्यक्ष संगति में की जाती है। किंतु दोनों एक ही है, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता। अंतर यही है कि एक अपरिपक्व अवस्था में है, इसलिए भौतिक जगत में है, और दूसरी परिपक्व अवस्था के साथ अधिक आस्वाद्य भी बन जाती है। केवल भक्तों की संगति द्वारा
भक्ति को परिपक्व बनाया जा सकता है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य में अंत में ये बात बताया, अल्टीमेट रिजल्ट, कि केवल भक्तों की संगति द्वारा भक्ति की परिपक्वता को बनाया जा सकता है। तो इसके साथ समय भी पूरा होने आ गया है, पूरा हो चुका है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद और गुरु परंपरा की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। आंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यशोमती माता जी की जय हो। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्णा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और किसी का कोई प्रश्न, कोई? भक्तों एसोसिएशन खूब जरूरी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। साधु संग सर्व, आगे नहीं बढ़ सकते। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सर्व सिद्धि। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। अगर नहीं है तो हम नरसिंह कवच में गुरु महाराज के लिए नरसिंह कवच करेंगे, हाँ? और आगे चलेंगे। हरे कृष्णा।